आप देख रहे हैं स्टोरीज की दुनिया। एक छोटे से गांव में रामू नाम का बालक रहता था। रामू बहुत ही आलसी और भोला भाला सा लड़का था। वह कोई भी काम नहीं करना चाहता था। वह सिर्फ दिन भर खाना खाता, घूमते रहता और सोते रहता। एक दिन जब रामू अपने गांव में घूम रहा था तो तभी एक व्यक्ति आया और वह रामू से कहने लगा, और रामू बिटवा कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं चाचा, बस भोजन की तलाश में घूम रहा हूँ। बस कुछ खाना मिल जाता तो उसे खाकर अपना पेट भर लेता। बिटवा चिंता मत करो, यहाँ पर कुछ ही दूरी पर एक आश्रम है जहाँ पर एक साधु अपने प्रवचन देते हैं और वह अपने शिष्यों को 2 वक्त का भोजन और नाश्ता भी देते हैं। तुम वहाँ पर जाकर के रहो। रामू अपने मन ही मन सोचने लग गया कि यह तो बहुत ही अच्छा है और उसने मन बना लिया कि अब वह उस आश्रम में ही रहेगा और वह अपना घर बार सब छोड़ करके उस आश्रम में रहने के लिए चला गया। रामू जैसे ही आश्रम पहुंचा तो वहाँ पर गुरुजी सभी को प्रवचन दे रहे थे। रामू भी वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और वह प्रवचन सुनने लगता है। उसके बाद वह भर पेट खाना खा लेता है और वह सो जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय पर नाश्ता भी नहीं बना। तो रामू सोचने लगा कि अगर नाश्ता नहीं बना तो भोजन के समय पर भोजन तो मिल ही जाएगा। लेकिन भोजन के समय पर भी भोजन नहीं मिला। तो रामू दौड़ करके गुरुजी के पास गया और वह गुरुजी से पूछने लगा, गुरुजी आज भोजन क्यों नहीं बना? गुरुजी ने कहा, बेटा आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका आज उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है और आज भोजन भी नहीं बनेगा। रामू बहुत आलसी लड़का था और उसे भूख भी बहुत जोर से लग रही थी। वह गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं उपवास नहीं रखूंगा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। गुरुजी ने बोला, ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर के आओ और आश्रम में नहीं बाहर ले जा करके बना लो। लेकिन याद रखना भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग तुम भगवान को ही लगाना और फिर उसके बाद तुम उसे खाना। रामू बोला, ठीक है गुरुजी। और फिर वह अनाज लेकर के नदी की ओर पहुंचा। रामू भोजन पकाने लगा और उसके बाद वह तैयार हुआ और वह कहने लगा, हे भगवान श्री राम आइए, पधारिए और भोग लगाइए। हे भगवान श्री राम आइए, पधारिए और भोग लगाइए। हे भगवान श्री राम आइए, पधारिए और भोग लगाइए। अब जब काफी देर हो गई तो रामू को लगने लगा कि भगवान श्री राम तो आ ही नहीं रहे हैं। वह कहने लगा, मुझे मालूम है आप क्यों नहीं आ रहे हो, क्योंकि आपको तो अच्छा खाने की आदत है और मैं अच्छा खाना बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता। लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है उसे आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ में माता सीता भी आई हुई है। लेकिन रामू ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। लेकिन अब भगवान के साथ में माता सीता भी आई हुई थी तो रामू ने उस भोजन को भगवान श्री राम और माता सीता के सामने करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो वह भोला भाला सा आलसी सा लड़का बोला, प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला। मगर कोई बात नहीं है, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे?
ये बता दीजिए ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रख दूंगा। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर उसके बाद वह चले गए और रामू भी उसके बाद आश्रम की ओर निकल गया। दिन बीतते गए और फिर से एकादशी का दिन आया और इस बार रामू ने 3-4 लोगों के लिए अनाज ले लिया और वह खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंच गया और वह बड़ी प्रसन्नता से प्रभु के लिए भोजन बनाने लगा और वह इंतजार कर रहा। भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। रामू ने देखा कि इस बार भगवान श्री राम पूरा राम दरबार ही लेकर के आ गए, जैसे कि माता सीता, भरत, लक्ष्मण, हनुमान जी और भी लोग आए हुए थे। रामू ने सिर्फ 3-4 लोगों के लिए भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। रामू ने निराश होकर के भगवान के सामने भोजन रख दिया और फिर भगवान ने भी भोजन को खा लिया और वह चले गए। इस बार भी रामू भूखा ही रह गया और रामू आश्रम की ओर निकल गया। दिन बीतते गए और फिर से एकादशी का दिन आ गया, लेकिन इस बार रामू गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी इस बार मुझे ज्यादा सा अनाज चाहिए। गुरुजी मन ही मन सोचने लग गए कि यह लड़का इतने सारे अनाज का करता क्या है, कहीं इस अनाज को बाजार में ले जाकर के बेच तो नहीं देता। लेकिन फिर गुरुजी कहते हैं शायद भूख से परेशान होगा, इसलिए अनाज ज्यादा मांग रहा है। कोई बात नहीं हो, लेकिन रामू कहने लगता है, नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं हूँ, बल्कि प्रभु के साथ बहुत सारे लोग आते हैं और वह पूरे भोजन को खा जाते हैं और मेरे लिए भोजन कम पड़ जाता है। गुरुजी मन ही मन सोचने लग गए, लड़का शायद पागल हो गया है। लेकिन गुरुजी ने सोचा कि इस बार चल करके देखना चाहिए कि लड़का आखिर इतने सारे अनाज को लेकर जाता कहाँ है। रामू बहुत ही भोला भाला सा लड़का था। वह अनाज को लेकर के फिर से नदी के किनारे पहुंचा और इस बार वह भोजन बनाने की वजह सोचने लग गया कि हर बार प्रभु ज्यादा लोगों को लेकर के आते हैं, तो इस बार मैं भोजन बनाता ही नहीं हूँ। वह लोग खुद आएंगे और भोजन पकाएंगे और खुद ही भोग लगा लेंगे। और फिर रामू भगवान को पुकारने लग गया, भगवान श्री राम आइए और भोग लगाइए। भगवान श्री राम आइए और भोग लगाइए। गुरुजी यह सब चुपके से देख रहे थे। यह लड़का भोजन तो बनाता ही नहीं है और प्रभु को बुला रहा है। रामू ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं और अब रामू ने प्रभु के सामने हाथ जोड़ लिए और वह कहने लगा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, आप बहुत सारे लोग आते हैं और मुझे पता भी नहीं है आप कितने लोग हैं और मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं इतने सारे लोगों के लिए भोजन बना लूं। प्रभु आप स्वयं भोजन बना लीजिए और भोग लगा लीजिए और फिर खा लीजिए। प्रभु लड़के की बात सुन करके मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं और अपने आए हुए सभी लोगों के साथ मिलकर के भोजन बनाने लगते हैं। गुरुजी यह सब छुप करके देख रहे थे और फिर वह रामू के पास आकर के कहते हैं, रामू तुम ये क्या कर रहे हो? रामू कहता है, गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ माता सीता, हनुमान जी और सभी लोग भी आए हुए हैं और भोजन भी पक रहा है। गुरुजी ने बोला, पागल हो गए हो तुम, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। रामू गुस्सा हो गया और वह प्रभु से बोला, प्रभु आप क्या कर रहे हो? एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो। गुरुजी मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपया करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले, नहीं, मैं तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिख सकता। क्यों नहीं दिख सकते? मेरे गुरुजी तो बहुत ही महान हैं और बहुत ही बड़े ज्ञानी और ज्ञाता भी हैं। भगवान बोले,
हाँ, ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारी गुरुजी में नहीं है। रामू ने यह बात गुरुजी से कह दी। गुरुजी, भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है और आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं देख सकते। यह सुनकर गुरुजी की आंखें नम हो गईं और वह रोने लगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे अंदर तुम्हारी जितनी सरलता नहीं है। और फिर वह भगवान से माफी मांगने लगते हैं और फिर भगवान ने भी गुरुजी को दर्शन दे दिए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे जरूरी है, क्योंकि जितने हम सरल बने रहेंगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब हम सरल होते हैं तो हम खुद को भी और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। और दोस्तों, धन्यवाद आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी।